हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना अपना आज का व्लॉग। आज दिन है शुक्रवार का। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैंने कल कपड़े धो लिए थे, बट कल भी हमें जाना पड़ा, तो फिर उसी वजह से मैं कल अपने कपड़े वगैरह की फोल्डिंग या फिर जैसे प्रेस वगैरह नहीं कर पाई थी, इनको सेट नहीं कर पाई थी। तो बस मैं अभी लग गई हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल अभी रक्षित के पापा चले गए हैं, यानी कि बाहर चले गए हैं अपने काम पे ही। तो रक्षित खेल रहा है, रक्षित भी उठ चुका है। तो कल हम नाइट में जल्दी सो गए थे, तो बस उसी कारण अभी जल्दी उठ गए हैं। मतलब रक्षित को भी मैंने जल्दी ही उठा दिया है। फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े करने लग गई थी सेट। मैंने फोल्ड वगैरह कर लिए थे कपड़े काफ़ी, जैसे कि। तो रक्षित खेल रहा है बाहर फिलहाल। तो मैंने नए फ्रिज जो हमारा आया है उसकी चौकी ली है, तो बस उसी के साथ रक्षित खेलने में लगा हुआ है। तो जी ये जो रक्षित के पापा के कोट वगैरह होते हैं, ये मैं गेट के पीछे टांग देती हूँ, क्योंकि हमारी अलमारी में इतनी जगह नहीं रहती है कि भाई मैं वहाँ रखूँ। और मैंने कुछ रख भी रखे हैं, पर फिलहाल जैसे जो डेली पहनते हैं ये, वो मैंने यहीं पे टांग रखे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोछा लेके आई हूँ बाहर से, क्योंकि रक्षित ने यहाँ पे ना पानी गिरा दिया था। तो मैंने कहा एक बार मैं पहले पानी पे पोछा लगा देती हूँ, वरना सारा फर्श चिप 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 हो जाएगा। ये करता क्या है ना, पीने के लिए पानी ले लेता है और फिर उसको पूरे में फैला देता है बिल्कुल ही। तो जी बस तय वगैरह मेरी हो गई है। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो यही रहने वाला है कि अगर घर में धन संपत्ति आप लोग चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, ऑब्वियसली यार सब लोग यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, आप लोग भी यही चाहते होंगे, घर में बरकत हो, सुख आए, संपत्ति आए, यानी कि हर चीज़ का मतलब। तो उसके लिए आप लोग अपनी लाइफ में एक बदलाव अवश्य करें। मतलब बोला जाता है कि भाई हमें एक तो देखो फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हाँ, पुराने हो बेशक, पर फटे हुए नहीं होने चाहिए। कहीं से काफ़ी लेडीज़ें क्या करती हैं कि बिल्कुल फटे रहते हैं, वो पहन लेती हैं। और ऊपर से क्या रहता है कि भाई जैसे कुछ भी पहन लेती है, तो थोड़ा-सा मतलब उससे क्या रहता है ना, लक्ष्मी जो दोष होता है वो हो जाता है। अपना साफ-सुथरा पहने। हाँ, भले ही आपके पास 2-3 जोड़ी कपड़े हों, कोई बात नहीं, आप उनको मतलब रेगुलर पहन सकते हैं। तो बस यही था मेरा कि भाई आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। एक अगर आपके कपड़े फट जाते हैं तो आप उनको सिलाई से सही कर सकते हैं, या फिर मतलब ये है कि सुई से टाँक के या फिर वैसे उनको मत पहनिए, क्योंकि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक तो फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और एक आपके घर पे छोटी-छोटी बातों को लेके चिक-चिक नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है। मतलब होता है कई बार कि भाई हस्बैंड वाइफ में हो जाता है किसी न किसी बात को लेके। जब आपको ये पता है कि आपका हस्बैंड पूरा वो कर रहा है, और जैसे कि भाई आप जो मांग रहे हैं वो आपको ला रहा है, तो मेरे हिसाब से लेडीज़ को उससे ज़्यादा हस्बैंड से कुछ मतलब ना किसी बात पे बहस होनी चाहिए, ना कुछ और होना चाहिए। मतलब अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण हमें यही बनाए रखना चाहिए कि भाई चिक-चिकबाजी ना हो और एक दूसरे में बहस ना हो। और ऑब्वियसली जब एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के मतलब जैसे भाई एक दूसरे ही खुश नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ, या फिर जैसे भाई हंसी मजाक नहीं होगा, तो कहते हैं ना कि भाई दरिद्रता जो होती है वो तो घर में घुसती ही है, और ऊपर से नेगेटिव एनर्जी भी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो जी उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अपना बना रही हूँ दाल चावल फिलहाल। तो बस यही खाने का मन कर रहा था, और फिर दिन में कुछ हैवी सा हो जाएगा। तो और देखते हैं, दाल वैसे काफ़ी अच्छी बनेगी। तो बस उसी के बाद ना मैं सब्ज़ी ले आई थी मंडी में से कल। तो सब्ज़ी जैसे मैं लेके आई थी तो मैंने रख दी थी, और उसके बाद मैं अब कर रही हूँ, इनको धो लूँगी और जो मतलब छाँटने की है वो मैं छाँट लूँगी। तो उसी हिसाब से मेरे पास टाइम थोड़ा आज ज़्यादा है, क्योंकि मैं जल्दी लग गई थी काम के। अदरवाइज़ क्या होता था, मैं लेट काम के लगती थी। तो बस यही रहता था। और फिर रक्षित को भी स्कूल में मैं मतलब चावल वगैरह ही देने वाली हूँ। चावल मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही बनाए हैं, क्योंकि दाल चावल हो जाएंगे, और फिर मैं थोड़े से फ्राई भी करने वाली हूँ। तो बस रक्षित के लिए फिर देखते हैं, थोड़े से मतलब प्याज वगैरह डाल के कर दूंगी, तो वो भी हम दाल के साथ खा लेंगे। पर ये इसलिए क्योंकि ना रक्षित खा लेता है, जैसे नमकीन चावल जैसे हो जाते हैं तो फिर वो खा लेता है। तो बस यही। और अभी आलू फ्रेंड्स बिल्कुल नए आए हैं, तो काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है इनकी आलू की। तो मैं इनको ना धो के रख दूंगी साथ के साथ, क्योंकि इनमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ रही है फिलहाल। तो जैसे कि क्या होता है, मतलब ये छीलने अगर मतलब हमारे में तो है ना, मैं तो इनको बिना छीले भी सब्जी इनकी काफ़ी अच्छी बनती है। तो पर रक्षित के पापा को पसंद नहीं है। तो बस यही था। फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपनी सब्जियों को छाँटने के लिए। मिर्ची अपने जो ये कंटेनर में रखती हूँ उसमें रख दूंगी, और इनके डंठल तोड़ के रख दूंगी। सारी सब्जियाँ मैं अपनी साफ़ करके रख लूँगी फ्रिज में। फिर क्या रहता है ना कि बाद का काम जो होता है वो अपना
ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे रक्षित भी आ गया था। रक्षित कहता है कि मम्मी मैं भी छिलवा दूँ, मैं भी छिलवा दूँ। मटर छिलवा रहा है वो, देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा कैमरे का जो वो है थोड़ा और बड़ा कर दिया है, पहले मैंने छोटा कर रखा था जूम। तो बस यही देखिए मदद कर रहा है मेरी छिलवाने में। और तो बस मेरे को बड़ी हँसी आ रही है कि भाई बेटा हेल्प कर रहा है। तो होता है ना कि भाई बच्चे अपने आप से ही तो ये सिर्फ़ मटर छिलवाने के लिए आता है, काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है। तो और अगर भाई देखो एक बात ये भी होती है कि अगर हस्बैंड वाइफ़ की एक-दूसरे से नहीं बनती है, बच्चे हैं, आप बच्चों में खुश रहिए। हस्बैंड है कभी न कभी तो देखो टाइम देता ही है, ऐसा नहीं होता कि भाई बिल्कुल भी वाइफ़ को ना पूछता हो या फिर जैसे भी। तो ये चीज़ मैंने कई जगह देखी है कि भाई होता है हस्बैंड सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो थोड़ा-सा वाइफ़ को थोड़ा देख के चलना पड़ता है। और ऊपर से जब डिमांड जो होती है वाइफ़ की वो पूरी होती है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से हस्बैंड के लड़ाई करने का या फिर कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी लेडीज़ का। तो बस यही रहता है। बाकी देखो अपनी-अपनी लाइफ़ होती है सबकी, सब अपने हिसाब से अरेंज करते हैं जितना मैं जानती हूँ। अब मेरी जो लाइफ़ है वो मुझे पता है कि किस तरीके से हैंडल होगी और मुझे क्या करना है। तो जी जैसे आपकी लाइफ़ है कुछ आपको भी आइडिया होगा। कुल मिला के बात इतनी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सुख शांति रहे और थोड़ी-सी बरकत हो घर में। बरकत यानी कि जो हाँ, होता है कि भई काफ़ी होते हैं, एक तो सुबह उठना जल्दी उठना चाहिए, उठने के बाद अपना थोड़ा-सा घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। उससे क्या रहता है ना कि घर खिला-खिला लगता है। और अगर आप लोग ऐसे ही फैले-फैले में पड़े रहते हैं, कोई आ जाएगा तो वो ऑटोमैटिक ही मतलब मैसी-मैसी सा लगेगा और ये ऐसा लगेगा कि पता नहीं भई कैसे क्या सिस्टम है। मतलब अगला बंदा थोड़ा-सा सोचने लग जाता है। तो जी ये कुछ गवार-फली टाइप की हैं, पर ये गवार-फली नहीं है, कुछ अलग है ये। खाने में इनका चरचरा-चरचरा टेस्ट आता है थोड़ा-सा। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं, ये गाँव में ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे मुझे मंडी में दिखाई दे गई थी, तो मैं ये ले आई थी। बिल्कुल पतली-पतली है और मेथी भी लेके आई थी साथ में, यानी कि मैं पूरी चुटर-पुटर सी सब्ज़ी अपनी ले आई थी जो कि मतलब मेरा 1 वीक निकाल देगी ये। क्योंकि हम 2 ही जने हैं खाने वाले और ऊपर से फिर एक आधे दिन दाल और कढ़ी मतलब ऐसा-ऐसा बन जाता है। तो बस उसी वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा ही लेके आई हूँ। फिर है ना रक्षित के पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया था कि भई आ जाओ मैं आ गया हूँ। तुरंत जैसे ही हम मंडी में पहुँचे थे, तुरंत ही रक्षित के पापा आ गए थे। तो मैं ज़्यादा सब्ज़ी ले भी नहीं पाई, मैं सिर्फ़ इतनी ही ले पाई। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये कम से कम मेरा 1 वीक निकाल दे, क्योंकि बीच में अभी छोले वग़ैरह बनाने का मन भी कर रहा है मेरा कि एक दिन छोले भटूरे बनाए जाएँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा राजमा चावल जैसे कि क्योंकि सर्दी में ना यही रहता है कि भई खाने का कुछ ज़्यादा ही वो रहता है। और फिर चावल का ये एक रीज़न मेरा ये भी रहता है चावल बनाने का घर में कि रक्षित थोड़ा खुश होके खा लेता है क्योंकि वो रोटी नहीं खाता है। तो यहाँ पे मेरी कट गई हैं गाजर भी। तो और उसके साथ जैसे मैंने धनिया वगैरह छाँट लिया है, अपनी मिर्ची छाँट ली है, सारी सब्ज़ी मेरी कट गई है लगभग। अब मेथी रहती है, उसको मैं बैठ के आराम से छाँटूँगी। तो ये मैंने चावल छोंक दिए थे और दाल मेरी मैंने आप लोगों को दिखाई कि कैसी बनी है, काफ़ी टेस्टी दाल बनी थी। तो जी बस यही। और मैं अभी रक्षित का कर रही हूँ लंच पैक। तो ये तो था हमारे सुबह का नाश्ता मतलब। और जो दोपहर का होने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मतलब अभी क्या रहता है ना, सर्दियों में एक टाइम हम सुबह खा लेते हैं खाना, जैसे कि खाना बोलो या फिर ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि 8 बजे 8:30 बजे के आसपास एक बार ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर 1:30-2 बजे के आसपास हमारा तो लंच हो जाता है। तो डिनर फिर हम लाइट वेट करते हैं काफ़ी ही, जैसे खिचड़ी हो गई, कभी दलिया हो गया। यही कोशिश रहती है कि थोड़ा लाइट वेट खाना हो रात को। तो बस यही है। और फिर ना रात को हम जैसे हल्का खाना खाते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि रात को काफ़ी लंबी हो जाती है रात, और सुबह उठते ही फिर भूख लग जाती है, तो हम सुबह उठते ही जल्दी से कुछ न कुछ बना के खा लेते हैं। तो रक्षित के पापा आज बोल रहे थे कि भाई थोड़ा जल्दी किया करो, क्योंकि ना खाना मतलब उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ न कुछ नाश्ता होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं लंबे-लंबे थोड़े से आलू काट रही हूँ, क्योंकि हर सब्जी का अपना अलग टेस्ट होता है। अगर आप बारीक सब्जी काटते हैं तो उसमें अलग टेस्ट आएगा, अगर आप मोटी सब्जी काटते हैं यानी कि जैसे बड़ी-बड़ी काटते हैं तो उसका अलग टेस्ट आएगा। तो रक्षित के पापा को लंबे आलू ज़्यादा पसंद है, तो बस मेरा यही रीज़न था इतने लंबे आलू काटने का। और साथ के साथ मैं बना रही हूँ अपनी सब्जी, लंच की कर रही हूँ मैं तैयारी यहाँ पे, क्योंकि अभी साथ के साथ मैं अपना सारा काम कर लूँगी तो रक्षित जैसे आएगा 12 बजे, तो फिर मेरे को उसके बाद ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। सिर्फ उनके लिए खाना बनाना होगा जब भी रक्षित के पापा खाएंगे।
1:30 बजे खाएँगे या 2 बजे खाएँगे। वो बीच में आते हैं घर पे लंच के टाइम, तो बस उसी टाइम मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में लगा रही हूँ तड़का फ़िलहाल। तो इस बार मैं इसी कढ़ाई में तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि दूसरे वाली में मैंने चावल छोंक दिए थे, तो वो अभी मैंने बर्तन धुले नहीं हैं, उनको मैं बाद में धुलूँगी। तो बस यही था, दूध की डेगची वग़ैरह हो गई थी, बर्तन काफ़ी हो रहे थे, तो बस मैं वहाँ पे जमा कर रही हूँ, बाद में फ़ुर्सत में जैसे मेरी सब्ज़ी बन जाएगी और तो उसके बाद मैं धो लूँगी। तो यही था जी। तो इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिए हैं हल्दी, नमक, और ज़्यादा मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ। बस आजकल थोड़ा कम ही मसाले, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, बस। तो इसको मैं थोड़ी लिक्विड शेप में बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है यहाँ पे, ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये पक चुकी थी फ्रेंड, मैंने बीच की क्लिप डिलीट कर दी थी, तो बस वीडियो बड़ी हो रही थी इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे अपने आलू और ये डाल दिए हैं। तो अभी मैं इसको बीच-बीच में चलाती रहूँगी और बाकी का अपना काम निपटाती रहूँगी साथ के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी मतलब सही लग रही है, इसे लिक्विड शेप में बनेगी। और इसके साथ में बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो मैंने अपने आधे बर्तन धुल लिए थे और फिर उसके बाद ये डेज की कढ़ाई वगैरह रह गए थे, तो ये मैं अब धो रही हूँ, यानी कि बीच-बीच में मैं काम कर रही थी अपने हाथ धो के, जैसे कि मैंने अपनी मेथी धुल के रख दी थी। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे पहले स्पेस नहीं बन रहा था, बर्तन ज़्यादा हो गए थे, सिंक पूरी भर गई थी, तो बस उसी रीज़न से मैं बीच की क्लिप नहीं ली। मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही मैसी लगेगा, तो बस यही था। और फिर उसके बाद मैं अपनी सब्जी रोड़ने के लिए जा रही थी बीच-बीच में। तो बस अभी साबुन मेरी फ़िलहाल ख़त्म हुई है बर्तन धोने वाली, तो मैं विम जेल ही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो इससे क्या रहता है ना, मतलब ये जो कढ़ाई वगैरह ये इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। जो स्टील के बर्तन होते हैं, विम से सिर्फ यही साफ़ अच्छे से हो पाते हैं, और साबुन काफ़ी हद तक मतलब बर्तनों को कुकर है जैसे, इन सब चीज़ों के लिए साबुन मुझे सही लगता है। बाकी जो चम्मच है, कटोरी है, प्लेट है, उनके लिए विम जेल सही है। तो बस ये मैं ले आई थी, वैसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ विम जेल, साबुन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। तो बस यही था कि अब धनिया मैं काट लेती हूँ। मैंने जैसे कि कल रात को धो के रख दिया था, तो बस इसको धुलूँगी नहीं, पर मैं इसको पानी में ज़रूर भिगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा गीला-गीला रहेगा। तो सब्ज़ी जैसी मेरी बन तो जी जैसे ही सब्ज़ी मेरी बनती है, मैं उसमें धनिया फिर ऐड कर दूँगी, और इसमें फ़िलहाल पानी डाल के कटिंग मैंने इसकी कर दी है। बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, तो बस मैं इसमें पानी थोड़ा-सा ऐड करके रख दूँगी, और फिर उसके बाद इसको सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी। और धनिया आजकल काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो बस मैं फिर आ गई थी यहाँ पे अपनी रोटियों की तैयारी करने के लिए। तो मैं मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ आज। विंटर स्पेशल रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग भी देखिएगा कभी। तो जी बस यही, और फिर उसके बाद मैं लग गई थी कूटने के लिए, और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम अपनी मेथी कूट ली है। ज़्यादा बारीक नहीं कूटी है, बिल्कुल दरदरी कुटी है। बस ये है कि इसका पानी जो है मेथी का, वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा, यानी कि जो ये सेप है, हम काट के डालते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना कि थोड़ा थोड़ा कूटने के बाद आता है। तो मैंने इसको कूट लिया है। उसके बाद मैं अब लगाऊंगी अपना आटा। तो मैं आटा छान लाई थी मेथी के ऊपर ही, और पानी भर के ले आई थी। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ मिर्ची थी, 2 लहसुन की कलियाँ थी, और नमक है बस। तो बस यही मैं आटा लगा देती हूँ अब, और पानी ज़्यादा मैंने इसमें डाला नहीं है, तो बस इतने से ही पानी से ये आटा लग जाएगा पूरा अच्छे से, क्योंकि मेथी भी अपना तो स्टफ़ थोड़ा सा छोड़ेगी ही पानी। तो ये था कि भाई अपना थोड़ा सा इसको मैं टाइट टाइट ही रखने वाली हूँ, तो पराठे थोड़े ठीक ठाक बनेंगे, वरना दोपहर तक ये पानी मतलब मेथी अपना निकाल के जैसे कि भाई तो वो हो जाएगा, बिल्कुल पतला आटा हो जाएगा। तो मैंने देखिए और पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया है, इसी से इसको बिल्कुल अच्छे से सही कर लूँगी। और तो फ्रेंड्स वैसे ये मेथी ऐसे मेथी इस तरह मेथी के पराठे मैं शायद पहली बार बना रही हूँ, तो देखते हैं रक्षित के पापा को कैसे लगेंगे। तो फिलहाल बस यही मैं कर देती हूँ, आटा मेरा लग गया है लगभग। उसके बाद करते हैं अपने बाकी के काम। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लग गया लगभग आटा, और रक्षित के पापा रेडी हो चुके हैं, वो आ गए थे, और अब करेंगे वो अपनी पूजा पाठ, और पूजा पाठ के बाद फिर वो मतलब चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं दोपहर में बनाने वाले, मतलब दोपहर में ही बनेगा लंच, तो हो गया है लगभग। तो बस जी फ्रेंड्स अभी मैं एक दो मतलब पहले तो मैं गाय की रोटी बना के रख दूँगी, और जो मैं अपने पराठे खाऊँगी, यानी कि मैं अभी 12 बजे के आसपास खा लूँगी। तो अभी समय हो रहा है 11 बजे हुए हैं फ़िलहाल, तो मैं अभी अपने 2 पराठे बना लेती हूँ, और इनको बना के मतलब या तो देखूंगी कि अभी खा लूँगी, नहीं तो फिर मैं बाद में देखती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर वाला जो है मेरा सिस्टम मैं वो कैंसिल कर दूँगी। लंच में मैं फिर मतलब लंच मेरा अभी हो जाएगा, तो मैं उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगी, तो सिर्फ रक्षित के पापा के बनाने के लिए रह जाएंगे। तो बस यही था फ्रेंड्स,
तो पहली रोटी गाय के लिए बन रही है, फिर उसके बाद 2 पराठे बनाऊंगी और बाकी का आटा मैं घी लगा के रख दूंगी। तो मैंने आटा बाकी का रख दिया है, सिर्फ 2 रोटी का निकाला है। तो बस वही, और फिर मैंने अपना दे दिया है यहाँ पे पराठा को ट्रायंगल शेप। आप चाहे तो चकोर भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, पर गोल में उतना टेस्ट नहीं आता है, लेयर नहीं बनती है जितना कि ट्रायंगल पराठे में आता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हरा हरा खिला खिला लग रहा है पराठा। तो मैं आज घी में ही बना रही हूँ, बस ऐसे ही मन कर रहा था बनाने का, तो बस इसीलिए। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा यहीं पे जा रहा है एंड होने के लिए। मिलते हैं कल नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तो जी, चैनल को लाइक कीजिए, तब तक शेयर कीजिए वीडियो को। तो जी फ्रेंड्स, देखिए मेरा पराठा बन चुका है और ये दूसरा वाला पराठा भी मैं अपना बना रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्दी हेल्दी खाना चाहिए सर्दियों में। जो लोग पतले हैं वो मोटे भी हो जाते हैं सर्दियों में खा खा के, और जो मोटे हैं वो और भी मोटे हो जाते हैं सर्दियों में खा खा के। तो बस यही था, थोड़ा अच्छा खाएं, थोड़ा अच्छा वो करें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जो भी आपका मन करे वो खाएं, खुश रहें, हैप्पी रहें, एक दूसरे में प्यार बांटें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे हो गई है मेरी थाली रेडी, तो मैं खा लेती हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे एंड।